अस्सलाम वालेकुम। ये जो नेक डिज़ाइन हम बना रहे हैं इसके लिए हमने 4 इंच इसकी चौड़ाई ली है और 7.5 इंच हमने इसकी लंबाई ली है, ठीक है। अब इसको हम स्केल की मदद से बॉक्स बना देंगे। और दरमियान से हमने 6 इंच पे मार्किंग करनी है और यहाँ से कॉर्नर से हमने तकरीबन पौना इंच 2 इंच जो है ना उस पे हमने इसको निशान लगा के तो इस तरह से एक बॉक्स बना देना है। बिल्कुल हमने इसको राउंड भी नहीं बनाना। और फिर ऊपर से हमने 1-1 इंच की मार्किंग करनी है। हमने 2 पट्टियाँ बनानी है जो गले के ये बिल्कुल दरमियान में अटैच होंगी, ठीक है, लीफ की शक्ल में। तो ये वाले स्केल हर एक के पास होते हैं। ईज़िली इससे ज़रा गोलाई इसकी आसानी से लग जाती है। बहुत आसानी से इसको ये निशान इसका आप लगा सकती हैं, ठीक है, स्केल की मदद से। तो आपने इस तरह से इसको ये जो ऊपर 1 इंच की मार्किंग की थी यहाँ से हमने दरमियान में गले का जो सेंटर है वहाँ तक एक लीफ बनाना है, ठीक है। तो ये बना के हमने फिर स्केल की मदद से अब अगली साइड को भी गोलाई लानी है, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है कि नीचे सबसे नीचे जो है हमारे दरमियान में तो वो हमने हाफ़ इंच लेनी है और दरमियान में 1.5 इंच लेनी है और ऊपर जो है हमने जहाँ गले वाली साइड पे हमने 1 इंच लेनी है, ठीक है। तो आपने ये लाइनें ड्रॉ कर ली। अब आपने पिन की मदद से इसको बुकरम को अटैच कर देना है ताकि आप अगर कैंची से काटें तो ये बुकरम आपका ख़राब ना कटे, ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। अब आपने इसको कैंची की मदद से कट करना है। आराम आराम से आप काटिएगा ताकि आपका ये बुकरम जो है ना वो ख़राब ना हो। आपने अगर यहाँ तक मेरी वीडियो देखी तो ये बहुत ही मज़े का गले का डिज़ाइन आपको मैं बनाना सिखाऊंगी। फ्रंट से तो हर कोई बना लेता है लेकिन बैक से इसको जॉइन करने में थोड़ा मसला होता है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगी बैक से इसको किस तरह जॉइन करना है। तो मैंने इसके जो बैक वाला गला है उस पर मैंने ज़िप अटैच किया, ठीक है, ज़िप की मदद। और फिर मैंने बहुत ज़्यादा डीप नहीं काटा बैक इसका, और तो ये आसानी से फिर बन जाता है, आसानी से जॉइन हो जाता है, ठीक है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो ये हमारा पैटर्न तैयार हो गया है, कट चुका है। अब हमने इसको एक कपड़े पे प्रेस की मदद से इसको चिपका देना है बुकरम को अच्छे से। कैंची की मदद से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको हम काट देंगे। और अब इसके कॉर्नर पे हमने सिलाई लगा देनी है। अब ये कमीज़ का जो फ्रंट पीस है इस पे हमने नेक जो हमारा कपड़ा फैब्रिक पे हमने चिपकाया हुआ था बुकरम, वो हमने इस पे अटैच करना है। पिन लगा देनी है ताकि आपकी सिलाई इधर उधर ना हो, ठीक है। फिर आपने इसके बेस से शुरू करना है, कॉर्नर से आपने इसको ऊपर से राउंड शेप पे सिलाई लगानी है। अब आप इसमें एक्स्ट्रा जो ये ऊपर वाली लीव्स हैं आपने इसको काट देना है। और साइडों से हल्के हल्के कट लगा देने ताकि आपको आसानी से ये मुड़ सके। फिर आप इसको प्रेस करके अच्छे से बिठा दें।
अब ये साइड वाली लीव्स है, इसके नीचे भी हमने इसी तरह का कपड़ा रख कर तो इसको साइड साइड से एक साइड से हमने सिलाई लगानी है और दूसरे वाले को भी इसी तरह सेम तैयार करना है। एक साइड से हमने सिलाई लगानी है। मैं इसके ऊपर जो है लेस भी अटैच करूँगी, तो पहले मैं सिलाई लगा के और फिर आपको लेस लगाना बताऊँगी। ये हमने इसकी एक साइड पे सिलाई लगा दी, दूसरी साइड पे हम उसको हाफ सिलाई लगाएंगे और फिर इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो काट के हमने छोटे छोटे कट लगा देने ताकि इजीली ये मूव हो सके। इस्त्री की मदद से हमने इसको अच्छे से बिठा देना है कपड़े को। अब ये फैब्रिक ग्लू है, इसकी मदद से हमने अच्छे से ये जो एक्स्ट्रा इसका है वो अंदर की तरफ कपड़ा मोड़ के और फिर इस पर आपने ये जो लेस अटैच करनी है ये आप लगा दें, तो इससे तरह नीटनेस आ जाती है, सफाई से लग जाती है लेस। दोनों साइडों पे हम इस तरह लेस को जो है ना वो अटैच करेंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। गले की जो नीचे वाली हमारी बेस है उस पर भी हमने लेस अटैच करनी है। पहले उस पर लेस अटैच करके फिर हमने पट्टियों पे लेस जो है ग्लू की मदद से चिपका तो दी थी, उसको सिर्फ सिलाई से अब मजबूत करना है। अब ये जो पट्टियों वाली लेस है इसको हमने किनारे किनारे से सिलाई लगाते हुए लेस जो है वो ज्वाइन कर देनी है, ठीक है। अब ये बैक नेक है, बैक का जो गला हम काटेंगे वो हमने बुकरम भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं, सिर्फ हल्का सी गुलाई, मैंने हल्की सी गुलाई इसको दी है। कोई डीप इसको नहीं किया, गले को हम इसको डीप नहीं करेंगे क्योंकि हमारा फ्रंट जो नेक है वो ही काफ़ी डीप पे है, ठीक है। तो अब हमने इस पे तकरीबन मैंने ये देखें बिल्कुल हल्की सी मैंने इसको गुलाई दी है बैक वाले गले को, कोई बुकरम कुछ भी नहीं अटैच किया। अब हमने इसको मैंने तो 12 इंच जो है वो लगानी है, इस पर ज़िप लगानी है, तो 12 इंच हम कट देंगे। साइडों से हमने छोटे छोटे कट लगा देने। और ये ज़िप हमने इस तरह अटैच कर देनी है, ठीक है। आप जितना मर्ज़ी चाहें इसको लंबा छोटा अपने हिसाब से कर सकती हैं, मैंने तो 12 इंच रखी है। तो ये हमारा बैक नेक भी हो गई। अब ये फ्रंट पे हमने ये इसकी पट्टियाँ ज्वाइन करनी है, तो सबसे पहले हम इन पट्टियों को आपस में ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल कॉर्नर में हमने इसको एक सिलाई लगानी है और फिर पट्टियों को दरमियान में रख के बिल्कुल गले की दरमियान पे रखना है और फिर इसको 1 से 2 सिलाई लगा दें ताकि ये अच्छे से मज़बूती से बन सकें, ठीक है। ये जो पट्टियों ऊपर हाफ इंच एक्स्ट्रा रखी हैं वो इस वजह से रखी हैं कि ये बैक वाले गले से ज्वाइन होंगी। अब ये साइडों की फ्रंट और बैक साइड जो दोनों हैं वो हमने ज्वाइन कर देनी है और पट्टियाँ नहीं ज्वाइन करनी, ये पट्टियाँ हमने बाद में ज्वाइन करनी है, ठीक है। जब हमने दोनों साइडों के गले ज्वाइन करके और फिर उसके बाद हमने ये जो पट्टी है वो बैक वाले उस पे गले पे हमने यूँ रख के इसको सिलाई कर देना है। तो ये देखें ये इसकी फ़ाइनल लुक है। ये बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त बना था। शायद वो कैमरे में उस तरह ना शूट हो सका हो, लेकिन आपको भी अगर ये पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाज़मी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें मज़ीद अच्छे अच्छे नेक डिज़ाइन के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।